हरे कृष्णा। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का मेरा वीडियो है बट सावित्री व्रत 2022 में कब है। 30 या 31 मई कब पड़ने वाला है बट सावित्री का व्रत। तो बट सावित्री का व्रत 30 मई को पड़ने वाला है, जो कि 2022 30 मई को पड़ेगा। अब इसके बारे में मैं और बताने जा रही हूँ। उससे पहले फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं ऐसी ही वीडियो लाती रहूँगी तो आप तक पहुँच सके। तो आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष में विवाहित हिंदू महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। कुछ भारतीय राज्यों में बट सावित्री व्रत अमावस्या को मनाया जाता है, जबकि अन्य पूर्णिमा के दिन व्रत रखते हैं, दोनों ज्येष्ठ के महीने में। 2022 में बट सावित्री व्रत जेठ के महीने में अमावस्या तिथि को मनाया जाता है, जिसे ज्येष्ठ अमावस्या भी कहा जाता है। पूर्णिमांत के अनुसार उत्तर भारतीय राज्यों में जैसे बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। यह व्रत ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पड़ता है। बट सावित्री का महत्व हिंदी पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि व्रत बरगद का पेड़ त्रिमूर्ति के रूप में खड़ा है, जो भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है। कहा जाता है कि बरगद के पेड़ की पूजा करने वाले भक्तों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। व्रत के महत्व का उल्लेख कई शास्त्रों और पुराणों जैसे स्कंद पुराण, भविष्योत्तर पुराण, महाभारत आदि में किया गया है। हिंदू विवाहित महिलाएं अपने पति की समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखती हैं और बट सावित्री की पूजा करती हैं। बट सावित्री व्रत का पालन करना पति के लिए एक विवाहित महिला की भक्ति और सच्चे प्रेम का प्रतीक माना जाता है। बट सावित्री व्रत पे क्या अनुष्ठान करना चाहिए। महिलाएं सूर्योदय से पहले आंवला, भारतीय आंवला जैसे तिल से पवित्र स्नान करती हैं और साफ कपड़े पहनती हैं। वे सिंदूर लगाती हैं और चूड़ी पहनती हैं। एक विवाहित महिला का पर्यायवाची समान एक निर्जला पानी का सेवन नहीं का व्रत रखते हैं। भक्त वट के पेड़ की जड़ों को खाते हैं और यदि उपवास लगातार 3 दिनों तक चलता है तो वे पानी के साथ इसका सेवन करते हैं। बट वृक्ष की पूजा करने के बाद वे इसकी सूंड के चारों ओर एक लाल या पीले रंग का पवित्र धागा बांधते हैं। महिलाएं बरगद के पेड़ को चावल, फूल और पानी चढ़ाती हैं और पूजा पाठ करते हुए पेड़ की परिक्रमा करती हैं। यदि बरगद का पेड़ उपलब्ध नहीं है तो भक्त इसी तरह से अनुष्ठान करने के लिए लकड़ी के आधार पर चंदन के पेस्ट या हल्दी की मदद से पेड़ का चित्र बना सकते हैं। भक्तों को बट सावित्री के दिन विशेष व्यंजन और पवित्र भोजन त्योहार करने की भी आवश्यकता होती है। पूजा समाप्त होने के बाद परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रसाद वितरित किया जाता है। महिलाएं भी अपने घरों में बुजुर्गों का आशीर्वाद लेती हैं। भक्तों को कपड़े, भोजन, धन और अन्य आवश्यक चीज़ों को ज़रूरतमंदों को दान करना चाहिए। बट सावित्री व्रत की कथा। किंवदंती है कि मद्रास साम्राज्य के शासक राजा अश्वपति और उनकी रानी, जो निसंतान थे, ने एक ऋषि की सलाह पर सूर्यदेव सावित्री के सम्मान में समर्पित रूप से पूजा की। युगल की भक्ति से प्रसन्न होकर देवता ने उन्हें एक कन्या का आशीर्वाद दिया, जिसे देवता का सम्मान करने के लिए सावित्री नाम दिया गया। एक राजा ने यहाँ जन्म लेने के बावजूद लड़की ने एक तपस्वी जीवन व्यतीत किया। अपनी बेटी के लिए उपयुक्त वर न मिलने पर राजा ने सावित्री से अपने लिए एक पति खोजने को कहा। वे संभावित मैच की तलाश में सावित्री ने निर्वासित अंधे राजा दुष्मसेन के पुत्र सत्यवान से मुलाकात की। जब उसने अपने पिता को अपने निर्णय की घोषणा की तो नारद मुनि ने इस भविष्यवाणी के साथ हस्तक्षेप किया कि
सत्यवान जिसे वह अपना पति चुना है वह 1 वर्ष के भीतर मर जाएगा और उस अवधि से आगे पृथ्वी पर जीवन के साथ नहीं दिया जाएगा। जब सावित्री को निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए मनाया गया, सभी प्रयास विफल हो गए, तो राजा अश्वपति ने अपनी बेटी की इच्छा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सत्यवान ने शादी के बाद सावित्री अपने पति के साथ जंगल में चली गई, जहां वह अपने माता पिता के साथ रहता था। उसने अपना शाही पहनावा छोड़ दिया और अपने स्वभाव के अनुरूप और अपने पति के जीवन को ध्यान में रखते हुए एक साधु की तरह रहने का फैसला किया। गणना के दिन से 3 दिन पहले सावित्री ने उपवास रखना शुरू कर दिया और फिर उसी दिन अपने पति के साथ वन में चली गई। सत्यवान की मृत्यु हो गई, जो लकड़ी काटते समय बरगद के पेड़ से गिर गया। मृत्यु के देवता यम सत्यवान की आत्मा को पुनः प्राप्त करने के लिए पहुंचे। पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री भगवान यम का अनुसरण कर रही थी और अपना पीछा छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने 3 दिन और रात यम का पीछा किया, जिसके बाद यम ने भरोसा किया और सावित्री से सत्यवान के जीवन के अलावा कुछ भी मांगने को कहा। अपने ससुर के राज्य और उनकी दृष्टि को बहाल करने के लिए पहली और दूसरी इच्छा प्राप्त करने के बाद उसने यम का अनुसरण करना जारी किया। मृत्यु के स्वामी ने उससे कहा कि वह अपने पति से जीवन के अलावा किसी और की तलाश करे। सावित्री ने सत्यवान के साथ 100 बच्चे मांगे, जिससे यम के लिए एक दुविधा हो गई। अपने पति के साथ युवती के समर्पण से प्रभावित होकर यम ने उसे सत्यवान का जीवन प्रदान किया। उस दिन से वट सावित्री का व्रत सैकड़ों हजारों विवाहित हिंदू महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है और मनाया जाने लगा। तो फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।